अबरी बार लालटेन गाड़िया में बांस कर देबू बोल के गया है। ये राजद का विधायक का कानून है। कौन सा शब्द है ये? कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है? चुपचाप लालटेन दे दिए हैं, नहीं तो घर में बंद कर देबू। ये सब क्या है? अभी भी धमकाया जाता है। नौकरी का वैकेंसी निकला चाचा जी, अब बेटा बोलता है कि हम लॉलीपॉप बांट के हम नौकरी बांट दिए। बिहार इतना तरक्की करेगा, दूसरे राज्य वाला ही सोचेगा हम बिहार जाके कम करें। ये होगा बिहार। मोदी जी क्या भगवा गमछा और जय श्री राम बोलने वाले को घर दे रहे हैं क्या? पूछ के किसान सम्मान निधि आ रहा है तो सिर्फ हिंदुओं के घर में आ रहा है क्या? प्रधानमंत्री आवास सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है क्या? कह रहे हैं इनकी सरकार में दंगे बहुत होते। कितने दंगे? आप योगी जी सरकार बनाए ना, मुजफ्फरनगर का दंगा पूरे विश्व को याद होगा। योगी जी की सरकार कितने दिन हो गई? 17 से लेके 27 आने वाला है। आप बता दीजिए एक भी दंगा। हम जानते हैं 15 साल पहले डीएम थे यहाँ का, अभी बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, मेरे चाचा जो थे ना यहाँ के एसपी थे, वो अभी बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, क्योंकि 90 के दशक में सभी कोई डीएम, एसपी, कलेक्टर, आईजी, आईपीएस थे, अभी सब बेरोजगार हो गए हैं। भागलपुर का दंगा से बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ था। हिंदुओं को काट के टोपी पहना के कुएं में फेंका जाता था। हिंदुओं को काट के टोपी पहना के कुएं में फेंका जाता था और कहा जाता था कि हमारे मुस्लिमों को काटा गया है। हिंदू को काट दिया जाता था, उसको टोपी पहना दिया जाता था और लाश को जमा कर दिया जाता था और कहता था ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। ये यहाँ की सच है। सच्चाई कोई नहीं दिखाता सर। कुएं में हिंदुओं को काट के टोपी पहना के रख दिया जाता था और मुसलमान नेता कहते थे कि हमारे मुस्लिम भाई की मृत्यु हुई है। ये सारी घटनाएं इस नवासी में हुई है और उसको छोड़ के आज देखिए हमारा बिहार कहाँ है। उन सारी चीजों को भूल चुका। जो भी कहता है कि दंगाई सरकार है, आप हमको बताइए ना। आज जाके देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में जाके देखिए क्या हो रहा है। पूरे बांग्लादेशी कवर कर लिए हैं। अभी SIR आने वाला है। ममता दीदी का भी समय पूरा हो गया है। अब बाय बाय हो जाएगी। ठीक है, ये जान लीजिए। खेला हो बे इस बार तय है। अमित शाह को पता चल गया है। और SIR जब हुआ बाबू बिहार में भी, तो कहा गया सर कि ये वोट छीनने की कोशिश है, लोगों को, गरीब लोगों को वोट देने से ये सरकार रोक रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। मैं पटना चला गया। मेरी नौकरी पटना में है, मैंने वहीं घर बना लिया। मैं भागलपुर नहीं आ पा रहा हूँ। तो क्या यहाँ के भी मतदाता सूची में मेरा नाम होना चाहिए? वहाँ के भी मतदाता सूची में होना चाहिए क्या? नहीं। तो बस वही है। अब यहाँ से तो हमारा कटेगा, वहाँ तो जुड़ेगा। तो हम काट नहीं रहे। लोग बिहार के लोग, आपने कहा पलायन, बाहर लोग जा रहे हैं तो बाहर घर बना के रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ का वोटर आई कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ से लोग तो कटेंगे ही। बस लोग को वोट देने का अधिकार तब होता कि जब बूथ लूट लिया जाता था। अच्छा, बूथ पे पहुंचा नहीं जाता था लोग सीधा। आज भी मैं फेसबुक पे देख के आया हूँ। अबरी बार लालटेन गाड़िया में बांस कर देबू बोल के गया है। ये राजद का विधायक का कानून है। कौन सा शब्द है ये? कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है? चुपचाप लालटेन दे दिए हैं, नहीं तो घर में बंद कर देबू। ये सब क्या है? अभी भी धमकाया जाता है। इसलिए इस बार बिहार जो है बिल्कुल निडर होके वोट कर रहा है। और मैं आपको कह देता हूं, इस बार विपक्ष की कुछ नहीं चलेगी। आपको कहते हैं विपक्ष, कौन सा विपक्ष? हमको ये बात बताइए, ये सास बहू की कौन सी लड़ाई है? भागलपुर में 7 सीट NDA लड़ रहा है 9 सीट पे। 7 सीट में 9 सीट हो गया। महागठबंधन। कहलगांव में भैया ये कांग्रेस और राजद, ये कौन सी सास बहू की कहानी है? सुल्तानगंज में ललन कुमार भी और एक जो है चंदन पटेल भी, दोनों, ये राजद भी कांग्रेस भी। ये कौन सा खेल? अरे अपना घर संभाला नहीं जा रहा है और दूसरे को कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। पहले आप अपना घर तो देख लीजिए। बड़े बेटे क्या होते हैं? घर के गार्जियन होते हैं। बड़े बेटे को क्या किए हैं? भगा दिए हैं, घर से भगा दिए हैं। क्यों? उसका बाप नहीं है लालू क्या? क्यों भाई, क्यों? पहले उसकी पत्नी के साथ राजनीति करके उसको डाइवोर्स करवा दिए और उसके बाद फिर उसको घर से भगा दिए। क्यों? बाप ही रहेगा, बेटा ही रहेगा। हमको ये बताइए। तो सत्ता सुख के लिए यहाँ पे लोग बाप बेटे को भूल रहा है, घर से अलग कर रहा है। वो सरकार हमें नहीं चाहिए। लालू यादव के राज को अगर जंगल राज कहा जाएगा तो आज भी तो क्राइम हो रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा? हम कहते हैं, सुनिए, अगर क्राइम की बात करते हैं, हम आपसे घर में मिलने जाते हैं, हम आपको गोली मार देंगे। अच्छा, क्या है भाई?
पुलिस रहेगी आपके घर पे? नहीं रहेगी। तो पुलिस का काम क्या है, प्रशासन का काम क्या है? वो जांच करेगी, जो दोषी होंगे उसको सजा मिलेगी, और सजा मिल रही है। कैसे नहीं सजा मिल रही है? जो लोग आतंकवादियों का जिंदाबाद करते थे, आज वो हमें कहेंगे कि आज जंगल राज है। अफजल हम शर्मिंदा हैं कह के घूमते थे, वो हमें जंगल राज का पाठ पढ़ाएंगे। शहाबुद्दीन जी कहेंगे, वो हमें जंगल राज का पाठ पढ़ाएंगे। मुझे ये कहिए, शहाबुद्दीन जी, और वो उसको कहेंगे कि हम जंगल राज नहीं लाएंगे, हम मंगल राज लाएंगे। आप बताइए। ये बात कही जाती है कि 20 साल पहले वो सरकार थी। क्या 20 साल में बिहार के अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि नीतीश जी, मोदी जी अपने बारे में भी कुछ बताएं? बार बार उन्हीं की बात क्यों करते हैं? अच्छा, आपको लगता है, आपको नहीं, सुनिए शायद आपको भी विकास नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 साल की यदि आप बात कर रहे हैं तो 20 साल में जो आँख का अंधा होगा ना, वो रोड पे चलेगा तो उसको दिख रहा है हम 20 साल पहले कैसे चल देते हैं, 20 साल अभी कैसे चल रहे हैं। पहली बात समझिए, ये सवाल मेरा नहीं था, ये तेजस्वी यादव का था। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार रोजगार और पलायन, इसका मुद्दा उठाया जाता है बिहार में कि इस चीज को लेकर बिहार में काम नहीं हुआ है। क्या कहिए? हम बताते हैं, बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा उठा रहा है, हम जानते हैं 15 साल पहले डीएम थे यहाँ का, अभी बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, मेरे चाचा जो थे ना, यहाँ के एसपी थे, वो अभी बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, क्योंकि 90 के दशक में सभी कोई डीएम, एसपी, कलेक्टर, आईजी, आईपीएस थे, अभी सब बेरोजगार हो गए हैं। ठीक ना? इतना रोजगार मिल रहा है, इतना नौकरी मिल रहा है, बोल रहा है कि हम 17 महीनों में पूरा 4 लाख 5 लाख नौकरी दे दिए। रे बेहुदार, 17 महीनों में कौन सा वैकेंसी निकाला था तुमरे? हाँ, वैकेंसी 17 महीनों में यदि वो बहाल करके वैकेंसी निकालता है तो उसका देन होता कि हमने नौकरी दिया है। नौकरी का वैकेंसी निकाला चाचा जी, अब बेटा बोलता है कि हम लॉलीपॉप बांट के हम नौकरी बांट दिए। ये नहीं चलेगा। ये अब सुशासन का बिहार है, हम युवाओं का बिहार है। ठीक ना? अब रही बात थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है पलायन का, कुछ % बचा हुआ है, वो भी अब रुक जाएगा। क्योंकि 17 महीना पहले जब हमारे चाचा जी पलटी मार दिए थे, उस समय सिर्फ इंडस्ट्री की ही बात हो रही थी। सही बात। आप जानते होंगे, शहनवाज जी गए थे इंडस्ट्री के लिए, दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में पता चला फ्लाइटे पे पलटी मार दिया सरकार, पलटी मंत्री एक्स उद्योग मंत्री। हाँ, इसीलिए बताते हैं थोड़ा सा चाचा जी डाइवर्ट हो गए थे, अब सुरक्षित हैं। अब सिर्फ विकास की बात होगी और सिर्फ इंडस्ट्री लगेगी यहाँ बिहार में। अब हमारे बिहार के युवाओं को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बिहार के युवाओं को गांव और प्रखंड में नौकरी मिलेगा और रोजगार मिलेगा। आपने ये बात कही, स्टेट का यहाँ आएगा काम करने के लिए, ऐसा चर्चा करेंगे कि बिहार इतना तरक्की करेगा, दूसरे राज्य वाला ही सोचेगा हम बिहार जाके काम करें। ये होगा बिहार। उस रास्ते पर बिहार निकल चुका है। क्या वो रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है, दिख रहा है कुछ, या नहीं दिख रहा? विजन, मोदी जी के साथ पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के साथ पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है, और नई सरकार जब बनेगी बस 1-2 ही मुद्दा रह गया है, एक पलायन का और एक जो हम यहाँ से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री का काम होगा अब इस 5 साल में। और मान लीजिए कि आप देखिए ना, पिछले 2 साल में हर घर में, बिहार के हर घर में एक शिक्षक हो गए, बिहार के हर घर में एक शिक्षक हो गए 2 साल के अंदर में। तो ये सुशासन की सरकार है, तभी तो ये हुआ है। तो बस मोदी जी के साथ अब आगे जब बढ़ेंगे तो सारी इंडस्ट्री और जितने भी लोग रोजगार चाह रहे हैं, सभी लोग बिहार में आके रोजगार करेंगे और अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे। प्यार से बात करते हैं तो यही बेहतर होता है कि कन्वर्सेशन होती है। हम लोग पहले घर बनाने के लिए पहले पिलर खड़ा किया जाता है, ठीक ना? 90 का दशक में ऐसा बिहार था भैया, गड्ढे में बिहार था। अब नीतीश कुमार ने पहले सब जगह सड़क का जाल बिछा दिया। हम बताते हैं, पहले सड़क रहबे नहीं करेगा, पहले वहाँ फैक्ट्री खोल दीजिएगा, गरिया जाएगा कहाँ से पहले? तो यही तो किए हमारे नीतीश कुमार ने, हर एक जगह रोड बना दिए, हर एक जगह बिजली पहुंचा दिए। अब तो वही होगा, फैक्ट्री खुलेगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। अब देखिए, यहाँ हम भागलपुर में है। हाँ, पहले तुम बोल। एक मुद्दा ये भी है कि गढ़ाओ, जैसे बोले कि गढ़ाओ, कोई भी चीज आप समतल देख लीजिए और गढ़ाओ, घर बनाने कहाँ आसान होगा? समतल या गढ़ाओ में? समतल में होगा बिल्कुल। और आपको समतल मिल गया, आप तो तुरंत 1 माल से 2 माल बना लेंगे। हमको गढ़ाव में मिलेगा, चारों को ना सही से भरेंगे तब ना, उसके बाद भरने के बाद उसको समतल करेंगे। आपको पहले ये इतना गड्ढा था महाराज की 20 साल से भराया ही नहीं।
क्या बिहार में था क्या? बिहार में था क्या? एल्युमिनियम का तार चोरी होता था तो था क्या? बिजली अभी क्या बोला, 200 यूनिट फ्री कर देंगे, करेंगे, तारे न रहेगा फ्री ना होगा। पहले क्या था कि गाय का चारा चोर, गाय का चारा भी चोरी हो जाता था। आज आईआईटी खुल रहा है, मेडिकल खुल रहा है, उस समय चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, उस समय चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, और आज आईआईटी और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। ये बढ़ता बिहार है, ये बिहार की पहचान है। एक सवाल हमको, हाँ सर, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हम लोगों ने खुलकर गोलीबारी करी। अगर और पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने इतनी गोलीबारी करी, इतने तोप चलाए कि उनका एक एक धर्रा उनका बर्बाद कर दिया सर। ये मोदी जी की वो सरकार है कि हम लोगों को रोका ही नहीं, बोला बेटा जितना चलाना तुम चलाते रहो। हाँ, देखिए यही आपको साक्ष्य मिल गया। और कांग्रेसी पप्पू क्या कहते हैं जानते हैं कि मोदी तो सरेंडर कर दिया भाई। मोदी किसी से आपके यहाँ साक्ष्य देखिए। पुलवामा का जो है सर्टिफिकेट मांगता है, पुलवामा अटैक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे किया, ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, उसका सबूत चाहिए। हम वैसे सरकार को कभी नहीं चुनेंगे जो हमारी सेना से सबूत मांगेगा। एक सवाल ले लेने दीजिए हमें, हम इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त ना भागलपुर में हैं। भागलपुर के पिरपेती में एक प्लांट लगना है अडानी का, 1000 कुछ एकड़ जमीन जो है उसके लिए दी गई है। हम वहाँ पे गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस हो या राजद हो, वो बार बार कह रही है कि चूंकि मोदी जी की सरकार बिहार से जाने वाली है, इसलिए अपने दोस्त को 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं। इसके ऊपर भागलपुर के युवाओं का क्या कहना है? एक एक करके। हाँ। 1 रुपए में दोस्त को दिया, लेकिन जिसका जमीन है उसको मुआवजा मिला कि नहीं, आप पूछे? मुआवजा मिला ना? तो भैया हम लुटा दें, उससे आपको क्या मतलब है? मेरा संपत्ति हम किसी को लुटा दें, आपको उससे क्या कोई दिक्कत? सरकार की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं। नहीं भैया, उद्योग फिर कैसे लगा? इसी तरह तो पहले था कि कोई इंडस्ट्री लगाने आता था ना, उसको पहले वहां से जमा करना पड़ता था 2-4 पेटी, इसीलिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगता था। हम तो उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं भैया, आप आइए मेरे बिहार में, हम आपको फ्री में जमीन देंगे लगाने के लिए। फिर से आपको क्या तकलीफ, क्यों पेट दर्द होता है आपका? आप चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिले, आप चाहते हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिले, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगे, क्योंकि मोदी जी जो है पूरे बिहार में अब जगा चुका है। पूरे बिहार में केंद्र के साथ में नीतीश में मिलकर पूरे भागलपुर हो या पूरे बिहार हो, सभी जगह बेरोजगारी को दूर करके रोजगार स्थापित करने का काम करेगा, चाहे 1 रुपया में हो या फिर फ्री में हो, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं। हम सोचते हैं कि बिहार सरकार भारत सरकार लुटा दे, लेकिन जिसका जमीन हो उसका पूर्ण मुआवजा मिले, लेकिन वो आप तो पता कर लिए, मिल गया सबको। ठीक है, तुम क्या कहोगे भाई, ये 1 रुपए वाली जमीन? 1 रुपये वाली जो बात है, 1 रुपये में वो तो संपत्ति बेच नहीं दियो, उसको लीज पे दिया गया है। जमीन का फ्लैट आप एक बार बेच सकते हैं, वो जमीन पे, उतना जमीन पे कम से कम 40 गो बिल्डिंग खड़ा होंगे, हर एक बिल्डिंग में 40 फ्लैट होगा। अब तो एक फ्लैट बेच देते ऐसे हो जाते, लेकिन वो 40 फ्लैट का किराया जब लेगा तो वो बढ़ेगा कि नहीं आमदनी? बिहार बढ़ेगा, वो फैक्ट्री लगेगा, तो और जिसका जमीन है उसको भी मुआवजा मिल गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ये लोग का इतना सवाल ही पूछते हैं, एक तो कहते हैं कि फैक्ट्री लगाओ और लगाने में रोक भी लगाते हैं। तो बताइए, मतलब आपको कह रहे हैं चलिए मेरे साथ, टंग दे रहे हैं। कैसे प्रोग्रेस कैसे करेगा फिर बिहार कैसे प्रोग्रेस करेगा? आप ही बताइए। इन्हीं के बात पे हम कुछ नहीं बोल रहे। इसके ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है कि अडानी को भागलपुर में 1 रुपए में जमीन बेची जा रही है? बिल्कुल नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल गलत, ये विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उछाला, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा बच ही नहीं गया है। इस बार ये जान लीजिए कि भागलपुर जिले के 7 के 7 विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और ये जान जाइए कि इस बार हम लोग 2/3 से सरकार बना रहे हैं। एक और बड़ी बात, वो कहते हैं बीजेपी की सरकार जो है वो डेवलपमेंट की बात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम करती है। भागलपुर के लोगों, मंदिर मस्जिद, देखो पीछे आ गया। देखो हमारे, हाँ क्या बोल रहे हैं? मेन मुद्दा है कि वो रोजगार शिक्षा की बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और शिक्षा की बात कुछ नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करती हैं। और अच्छा नहीं हॉस्पिटल में दवा पूरा नहीं मिलते हैं, वो मरीज को 1 दवा 2 दवा देते हैं, वो सारी बाहर की दवा लिख देते हैं, जब मेडिकल में मिलेगा बाहर मेडिकल में, उस सारी दवा सप्लाई कहाँ जाती है? 1 मिनट, सुन लीजिए, जब मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चला तो हर प्रखंड में 7 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आज देखिए खुला जा रहा है।
आज खोला जा रहा है। लोगों को भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है। पीरपैंती के लोग पीरपैंती में ही दिखा रहे हैं, कहलगांव के लोग कहलगांव में ही दिखा रहे हैं। हाँ, आपूर्ति है। एक बार आप कहिएगा कि सब कुछ हम कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। इसलिए एक बार में कोई चीज नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में जो लोग मायागंज, कुछ नहीं होता था, देवघर के लोग मायागंज आ जाते थे, आज हर प्रखंड में वैसा पीएचसी अवेलेबल है कि लोग अपना इलाज करा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे क्या कहिएगा? हम तो कहते हैं करे भाई, हिंदू मुस्लिम करे। जब कांग्रेस के राज में सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था वो ठीक है, अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो अभी दर्द हो रहा है ना। दर्द हो रहा है। जब मुस्लिम मुस्लिम होता था कोई दर्द नहीं होता नहीं, था। अब धर्म की ये बोल रहे हैं कि धर्म की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब, अभी 10,000 रुपया आया ना, सिर्फ हिंदू महिला का आया होगा? तो बताइए भाई साहब, नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 साल में, सुन लीजिए, 3 साल में लगभग 50 लाख मुस्लिम परिवारों को घर मिला है। हिंदू से ज्यादा। हिंदू ही थे क्या वो? मोदी जी क्या भगवा गमछा और जय श्री राम बोलने वाले को घर दे रहे हैं क्या? पूछ के किसान सम्मान निधि आ रहा है तो सिर्फ हिंदुओं के घर में आ रहा है क्या? प्रधानमंत्री आवास सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है क्या? नहीं, कह रहे हैं इनकी सरकार में दंगे बहुत होते कितने दंगे? आप योगी जी सरकार बनाए ना, मुजफ्फरनगर का दंगा पूरे विश्व को याद होगा। योगी जी की सरकार कितने दिन हो गई? 17 से लेके 27 आने वाला है। आप बता दीजिए एक भी दंगा, एक भी दंगा बता दीजिए यूपी में। ये उन लोगों की दंगाइयों की सरकार थी जब दंगा होता था। हम बिल्कुल सुशासन और प्रशासन के राज को चलाकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग दंगा पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। आज वही जंगल राज था ना 89 में, जन्म नहीं हुई थी मेरी, मेरे पिताजी के साथ वो घटना हुआ है 90 में कि शादी के 3 दिन बाद उनको इसी घर से 1 किलोमीटर के राज में उनको सरकलम कर दिया गया। ठीक है, साथ हुआ थे। मेरे पिताजी के साथ क्या? उनको चाकू मारा गया था यहाँ से और यहाँ तक कट कर दिया गया था। उसी जंगल राज की कहानी में बता रहा हूँ। 91 जून 1991 की बात। ठीक है, और आज का राज देखिए। हम वही गांव जब मन होता है 2 बजे रात को, 1 बजे रात को पैदल जाते हैं। तो उस राज को और इस समय के कैसे आप कंपेयर कर देंगे? आप कहते हैं जंगल राज की बात, मैंने तो फील किया है। मेरे पिताजी बेरोजगार रह गए, जीवन भर हैंडीकैप्ड रह गए, बाहर नहीं जा पाए, कमा नहीं पाए। हम लोग फिर भी अपने से मेहनत करके नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में 14 के बाद हम लोगों ने पढ़ाई की और आज मैं शिक्षक हूँ। तो सोचिए कि एक बेरोजगार पिता का बेटा शिक्षक बन सकता है। इस बिहार में ही ये संभव है, दूसरे जगह संभव नहीं है। तो उस जंगल राज से हम लोग बाहर निकल के आज जिस रफ्तार में आ गए हैं, तो आने वाले समय में हमारा जब जनरेशन आगे होगा तो सोचिए हमारा बिहार कहाँ होगा।